नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुल्ताई नरखेड़ दुर्घटना के 5 मृतकों का मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया पोस्टमार्टम। मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 1 दिसंबर को एक साथ 5 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया। मुल्ताई से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित नरखेड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई एसएल बस के ड्राइवर सहित 5 लोगों का कल पोस्टमार्टम हुआ। आपको बता दें कि अभी तक एक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसमें पुलिस की टीम द्वारा जांच की जा रही है। गौरतलब है कि प्रभातपट्टन मार्ग पर ग्राम नरखेड़ के पास मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक और बस में साइड लेने के दौरान हुई भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक और युवती की इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बैतूल जिला कलेक्टर ने नरखेड़ के पास सड़क हादसे में घायल हुए यात्रियों से की जिला अस्पताल में मुलाकात। बैतूल जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में कल बैतूल जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस, CMHO डॉक्टर AK तिवारी, बैतूल कोतवाली TI रत्नाकर हिंगवे और जिला अस्पताल के अन्य डॉक्टर्स की टीम ने नरखेड़ हादसे में घायल हुए सभी घायलों से मुलाकात करी। इस दौरान बैतूल कलेक्टर ने घायलों को तुरंत उपचार करने एवं अन्य व्यवस्था करवाने के लिए CMHO को निर्देश दिए। इसके अलावा घायलों को लाने की व्यवस्था के संबंध में TI रत्नाकर हिंगवे को दिशा निर्देशित किया। बैतूल कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों ने किया कोविड-19 के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर ने एक बार फिर पूरे देश में हड़कंप का माहौल बना दिया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा MP के सभी जिलों में इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में बैतूल जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत हैं। कल क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के द्वारा जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में औचक निरीक्षण किया गया। बैतूल भू सर्वेक्षण ऑफिस में कार्यरत एक कर्मचारी ने दफ्तर में ही फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। बैतूल के भू सर्वेक्षण ऑफिस में कार्यरत एक कर्मचारी ने मंगलवार की रात को दफ्तर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान होशंगाबाद जिले के रहने वाले 60 वर्षीय कमल सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने ऑफिस के एक अधिकारी पर कर्मचारी को तंग करने का आरोप लगाया है। बैतूल माचना नदी पर श्रमदान से बना हजारों बोरियों का बंधान। बैतूल में माचना पुनर्जीवन अभियान के अंतर्गत कल 1 दिसंबर दिन बुधवार को माचना घाट पर श्रमदान करते हुए जिले के सबसे बड़े बोरी बंधान का कार्य किया गया। माचना पुनर्जीवन अभियान के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 1500 बोरियों के बंधान के माध्यम से जनसहयोग लेते हुए जल संरक्षण का कार्य किया गया। बैतूल राटीपुर गांव में शराब के नशे में मां, पत्नी और बच्चों से मारपीट करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। बैतूल के राटीपुर गांव में शराब के नशे में अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मारपीट करने वाले एक युवक को बैतूल की गंज थाना पुलिस ने कल बुधवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की मां और पत्नी ने इस संबंध में थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि युवक को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। बैतूल बेलठाना ग्राम से SP को आवेदन देने पहुंचे ग्रामीण। ग्राम में हुई युवक की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बैतूल जिला मुख्यालय के SP कार्यालय में भैंसदई ब्लॉक के बेलठाना गांव से आए ग्रामीणों ने बताया कि 18 नवंबर को ग्राम के साबूलाल नाम के एक युवक की लाश फांसी पर लटकी मिली थी, जिसको लेकर उसके परिजनों ने 19 नवंबर को शिकायत की थी।
कि उसकी हत्या हुई है और उन्हें 3 लोगों पर हत्या का शक है, जिसके बाद भी अब तक भैंसदई पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग करी। मुल्ताई नरखेड़ सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे विधायक सुखदेव पानसे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का जाना हाल। मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पानसे कल 1 नवंबर दिन बुधवार को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एवं नरखेड़ में सड़क हादसे के दौरान घायल हुए व्यक्तियों से मुलाकात करी और लोगों को उपचार करने हेतु जिनको भी लाया गया था उनसे मुलाकात करते हुए उनके हालचाल को जाना। वहीं बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले से सभी के इलाज हेतु उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। मुल्ताई ग्राम पोहर के निवासियों ने बेदखली आदेश निरस्त कराने को लेकर एसडीएम मुल्ताई से लगाई गुहार। मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोहर के निवासी जगदीश एवं लीलावती के द्वारा कल 1 दिसंबर दिन बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर न्यायालय के समक्ष बेदखली कार्रवाई रोके जाने के संबंध में मुल्ताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर को ज्ञापन सौंपा गया एवं बेदखली कार्रवाई रोके जाने की गुहार लगाई गई। मुल्ताई नगर की स्टेशन रोड पर ब्रेकर नहीं होने के चलते बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। व्यापारियों ने की स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। मुल्ताई नगर के स्टेशन रोड पर गति अवरोधक नहीं होने के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके संबंध में लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि ब्रेकर्स बनाए जाते हैं तो यह हादसे रुक सकते हैं। आपको बता दें कि पहले भी नगर पालिका के द्वारा इस सड़क पर ब्रेकर्स लगाए गए थे जो कि अब टूट चुके हैं। भैंसदई कृषि उपज मंडी में मक्का बेचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं किसान। क्षेत्र के किसान समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं मक्का। भैंसदई की कृषि उपज मंडी में इन दिनों मक्का बेचने वाले किसानों की बड़ी संख्या नजर आ रही है और किसान मध्य प्रदेश शासन के समर्थन मूल्य पर ही मक्का भैंसदई प्रशासन मंडी को बेच रहे हैं। दरअसल भैंसदई के अधिकतर किसान मक्के की फसल को मंडी में ही दे रहे हैं, जिसके चलते मंडी में मक्का बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है। भैंसदई नगर परिषद ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाया महाअभियान। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं नगर परिषद के कर्मचारी। भैंसदई नगर परिषद के द्वारा इन दिनों नगर के सभी वार्डों में वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद के द्वारा सभी वार्डों में जनता की सुविधा को देखते हुए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर परिषद के कर्मचारी हर वार्डों में जाकर नगर की जनता को वैक्सीन लगाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। चिचोली संयुक्त आयुक्त ने किया चिचोली ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण। टीकाकरण, शासकीय योजनाओं सहित अन्य योजनाओं की देखी स्थिति। बुधवार को नर्मदापुरम संभाग के संयुक्त आयुक्त बीसी दोहान ने चिचोली ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा सहित नर्सरी के कार्यों की समीक्षा की एवं वैक्सीनेशन महाअभियान की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में कल बुधवार को चलाया गया वैक्सीनेशन महाअभियान। भोगईखापा गांव में मनरेगा मजदूरों को लगाई गई वैक्सीन। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोगईखापा में कल मनरेगा मजदूरों को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में निरंतर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीन लगाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। आठनेर ग्राम धामोरी के उप स्वास्थ्य केंद्र में 120 लोगों को लगाया गया कोरोना बचाव का टीका। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामोरी के उप स्वास्थ्य केंद्र में
कल 1 दिसंबर को कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत कोरोना बचाव का टीका लगाया गया। जानकारी देते हुए CHO लक्ष्मी बारवे के द्वारा बताया गया कि कोरोना वैक्सीनेशन के अंतर्गत 120 लोगों को कोरोना बचाव का टीका लगाया गया। आमला बोड़की बाजार आमला में सट्टा पर्ची लिखते हुए एक आरोपी को आमला पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला हुआ दर्ज। आमला ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोड़की बाजार आमला में कल 1 दिसंबर दिन बुधवार को एक आरोपी के द्वारा सट्टा पर्ची लिखते हुए आमला पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी पर पुलिस ने सट्टा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आमला पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आमला में आरोपी रामदास पिता गेंदलाल साहू के पास से सट्टा पर्ची के साथ साथ 2620 रुपये जब्त किए गए हैं। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।